ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तित्वं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्राण प्रीतम पंचम पातशाही भगवान जी की जय। आनंदपुरवासी भगवान की जय। शांति कुंज वाले भगवान की जय। श्री परमहंस अवतार की जय। प्राण प्रीतम पंचम पातशाही भगवान जी की पुण्य स्मृति में हम सब सेवक श्री चरणों में श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित करने के लिए आज एकत्र हुए हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियां, अनंत दिखावन हार। भगवान जी के हम सेवकों पर अनंत उपकार हैं। उनके उपकार, उनका प्यार, उनकी मीठी यादें, वैसे तो सेवकों को अपने इष्ट देव की याद सदा ही बनी रहती है, पर सितंबर और अक्टूबर के महीने में विशेषकर याद आते हैं वो दिन, वो घड़ियां। शांतपुर चक पर भगवान जी रौनक अफरोज थे, श्री दर्शन खुले हुए थे। एक प्रेमी भगत भजन गा रहा था, ऐ श्याम सुंदर प्रीतम प्यारे, हम तुमसे दिल को लगा बैठे, एक दिल के सिवा कुछ और न था, वो दिल भी तुम्हारा बना बैठे। भगवान जी के पलंग के समीप ये अनूपानंद तौलिया जैसे चवरी झुलाते हैं, झुला रहा था। उस समय अपने भाग्य पे इतरा रहा था, अपने आप को प्रेमी महात्मा समझ रहा था। क्योंकि मैं बार बार बेनती करता, भगवान जी मेरे को निजी सेवा। भगवान जी छेड़ते थे, भाई निजी सेवा का मतलब ये नहीं है कि मंजी से चिपका रहे। फिर भगवान जी ने प्रेमी महात्मा जी की तरफ इशारा किया, तू रोज भंडारे पे गुड़गांवा भाग जाता है, ये साल में एक बार जाता है काशीपुर। मैंने कहा भगवान जी मुझे इनकी जगह लगा लो, मैं जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा। भगवान जी ने कहा भाई बाबा बहुत हाजिर जवाब है, जा बाबा तू जा गुड़गांवा। तो भगवान जी की वो प्रेम भरी बातें वो सारी याद आती हैं। अभी कुछ दिन पहले
एक दूसरे पंथ के मत के महात्मा जी थे, बहुत ऊंचे पद पे बैठते हैं। कहने लगे कि आपके दरबार में आप लोग आनंदपुर वाले कोई व्यवहार संबंधी बात तो करते नहीं। कहते हैं अभी आपका पिछले भंडारे पे जैसे वो दोहा पड़ा था स्वामी जी वाला, आहार विचार व्यवहार जिसने लिया सुधार, सहज में ही भवसागर से उसका बेड़ा पार। कहते हैं वो सुना, दिल को प्रसन्नता हुई। बाकी तो आप बस अपने गुरु महाराज जी की महिमा गाते हो, बीच बीच में ज्यादातर आप भी अपने भगवान जी पंचम पातशाही भगवान जी की महिमा गाते हो। और कोई शिक्षा दी जाती है जो दिन प्रतिदिन के जीवन में काम आवे। मैंने कहा महाराज जी क्षमा चाहता हूं, वैसे ये आपकी अच्छी राय है कि इस दिशा में भी काम होना चाहिए, पर कमी हमारी तरफ से है। श्री गुरु महाराज जी की तरफ से बहुत शिक्षा दी जाती है और मैं प्रमाण के साथ आपको अपने दरबार के ग्रंथों का हवाला देता हूं। और जो मैंने ये दोहा पढ़ा या आहार संबंधी, ये भी मेरे कोई निजी विचार नहीं है, ना मैं इस योग्य बन चुका हूं। ये तो मेरे रहबर, मेरे मार्गदर्शक, प्रातः स्मरणीय मेरे स्वामी जी स्वामी हर्षवर्धनानंद जी महाराज जी का उपदेश है। मैं तो बस संतों की वाणी, कभी अपने स्वामी जी की, कभी भगवान जी की, अपने श्री गुरु महाराज जी की वही वाणी सेवा में जगत को अपनी वाणी कृतार्थ करता हूं। बाकी मुझे भी ये जरूरत है, मेरा भी व्यवहार कोई इतना ऊंचा नहीं हो गया कि मैं ये उपदेश कर सकूं। बाकी हमारे ग्रंथों में बार बार ये कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आहार को सुधारने की बात कही गई। और हमारे चतुर्थ पातशाही भगवान जी, उन्होंने कहा, 4 बातों पे जोर देते थे। सच्चाई। अब सच्चाई ऐसी चीज है, कोई भी मजहब हो, कोई भी महापुरुष हो, कोई ये तो नहीं कहेगा झूठ बोलो। सच्चाई के लिए तो सारे ही कहेंगे। सच्चाई, समय की कदर, ये भी सब स्वीकार करेंगे। और सुमति, सुमति अर्थात सुमति के 2 अर्थ हैं कि एक अच्छी बुद्धि और आपस में एकता से रहना। ये सबके जीवन में, चाहे कोई घर में रहता है, चाहे व्यापार है, भाई सारे मिलजुल के रहें। और दरबार के साथ हित चिंता, भाई जहां भी जो रह रहा है, अनावश्यक कोई चीज का दुरुपयोग ना करे। और शांति वचन भंडार में वचन आए हैं कि किसी के अंदर 99 अवगुण हो और 1 गुण हो तो उस 1 गुण को ग्रहण करो।
हमारा स्वभाव होता है कि दोष ज्यादा देखते हैं। हमारा उल्टा है, किसी के अंदर 99 गुण हो और एक अवगुण हो, हम एक अवगुण को लेके याद रखेंगे जीवन भर। तो मैंने कहा ये हमारे ग्रंथों में यह शिक्षा, अब हम नहीं मानते तो इसमें गुरु महाराज जी का क्या दोष। गुरु बेचारा क्या करे जब सिखों में चूक, सतगुरु ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बार मेरे प्राण प्रीतम पंचम पाशाही भगवान जी विदेश कृपा फरमानी थी, बंबई से एयरप्लेन में विराजमान हुए, दिल्ली आके विमान रुका तो एक गुरुमुख भगत जी, जिनको पता नहीं था भाई श्री गुरु महाराज जी इसी विमान से यात्रा कर रहे, तो वो जहाज में चढ़े और कुछ सीट को लेकर कर्मचारियों से तू मैं बहुत ही असभ्य व्यवहार, अपशब्द कहने लगे। थोड़ी देर बाद जब बात ठंडी हो गई, उन्होंने शब्द प्रेमानंद महात्मा जी, प्रेमी महात्मा जी को देखा तो उन्हें पता चला भाई श्री गुरु महाराज जी पीछे विराजमान थे, वो देख रहे थे सारे भगत की करतूत। तो वो आके भगवान जी के चरणों में बड़ा ही विनम्रता से प्रणाम किया, चरणों में शीश निवाया। तो भगवान जी फरमाया, प्रेमी अभी तो तू कैसा व्यवहार कर रहा था, अब कितना शालीन व्यवहार कर रहा है। अगर उनको पता चलेगा, यात्रियों को, कर्मचारियों को, कि ये श्री अनंतपुर दरबार का सेवक है और उसका व्यवहार ऐसा है, तो उसने भगवान जी के चरणों में क्षमा मांगी। भगवान जी ने कहा नहीं, क्षमा हमसे नहीं, उन कर्मचारियों से मांग। उसने जाके बड़े ही विनम्रता से कर्मचारियों से क्षमा मांगी। तब वहां सब देख रहे थे कि ये देखो लोहा एकदम कैसे सोना हो गया भगवान जी के थोड़े से ही वचनों से। पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, वो कर ले आप समान। तो मैंने उन महाराज जी को ये प्रसंग सुनाया। मैंने कहा भगवान जी ने कईयों को पारस तो लोहे को सोना बनाता है, उन्होंने भगवान जी ने अपने समान बना लिए, अनेक संत बना दिए जो उनकी संगति में आए। मैंने कहा महात्मा जी से, मैंने कहा आप तो बहुत ज्यादा ज्ञानवान हो, मैं तो आपका बालक हूं, पर हमें तो ये शिक्षा मिली है कि ज्ञान और भक्ति, प्रेम और कर्म योग ये आपस में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है।
मरु मंदाकिनी मीराबाई जी, अब उनके बारे में विचार करें तो एकदम ख्याल आता है कि वो तो प्रेमी भक्त थी, पर उनके जब पद पढ़े तो उनके जैसा ज्ञान किसी को नहीं। ज्ञान और प्रेम का समन्वय, दोनों का मिलान उनके पदों में होता है। मीराबाई जी वृंदावन आई तो वहां एक बहुत बड़े महापुरुष थे, ज्ञानी महापुरुष जीव गोस्वामी। वो स्त्रियों से मिलते नहीं थे, उनके आश्रम में स्त्रियां प्रवेश नहीं कर सकती। सेवादार ने कहा मीराबाई जी से, माता जी आप आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे गुरुदेव ब्रह्मचारी हैं, भक्तानियों से नहीं मिलते। तो मीराबाई जी ने कहा कि मैंने तो सुना था कि वृंदावन में एकमात्र पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण है, ये दूसरा पुरुष कैसे आ गया वृंदावन में। सेवादार ने जैसे वो गुरुदेव को कहा, गुरुदेव भागे आए और चरणों में गिर गए मीराबाई के। मीराबाई ने कहा महाराज ये क्या करते हो। उन्होंने कहा आज आपने मुझे उपदेश दिया है कि इस वृंदावन में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में केवल पुरुष जो हैं, पूर्ण पुरुष वो श्री कृष्ण हैं। हम तो सब भक्त हैं, चाहे वह स्त्री चोले में है या पुरुष चोले में, उसका भी कोई भेद नहीं है। ये भेद तो संसारी लोग देखते हैं, भगवान तो आत्मा को देखते हैं। आत्मा का कोई जाति नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई लिंग नहीं। तो ये महापुरुष हमें ये शिक्षा देते हैं, अपना जो दिमाग है इसको लगाना है ज्ञान में। हृदय को भक्ति में, और जो ये कर्म इंद्रियां हैं, हमारा तन है, इसको सेवा में। काल और माया को जरा भी मौका ना मिले। हर समय अगर आपका दिमाग ज्यादा चलता है तो संत पुरुषों की वाणियों को, दूसरों को भी प्रेरणा दो और अपनी भी वाणी सफल करो। साकार सदगुरु के प्रति प्रेम, और जो आंखें हैं वो दर्शनों में व्यस्त, कान जो है वो सत्संग सुनते रहें। निंदा चुगली में इसको रसगुल्ले जैसी मिठास आती है। घर परिवार की इधर उधर की बातें करनी हो, 2 घंटे बीत जाएंगे गली में खड़े खड़े। महापुरुषों की महिमा चल रही हो, 10 मिनट में ही उनको बड़ी परेशानी होने लग जाती है। तो इस मन को बार बार लगाना है, क्योंकि ये बड़ा धोखेबाज है। एक बार प्राण प्रीतम पंचम पातशाही भगवान जी श्री अनंतपुर से श्री प्रयाग धाम कृपा फरमा रहे थे। उस समय शगुन के तौर पे खिचड़ी का प्रसाद बंटता है, दर्शन खुलते हैं। भगवान जी हम अनंतपुर वालों को समझा रहे थे, भाई ये जो 5 नियम हमने किस लिए बनाए हैं। 24 घंटे कोई एक नियम में व्यस्त नहीं रह सकता। कभी आरती पूजा, कभी सेवा, कभी सत्संग। जैसे 5 चोर हैं शत्रु, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो 5 ही हमने ये सेनापति बना दिए इधर से युद्ध के लिए। तो ये जो 5 नियम है इसमें भी मिलन है। सत्संग में ज्ञान मार्ग है, दर्शनों में प्रेम मार्ग है, सेवा में जो है
वो कर्म योग है, निष्काम कर्म योग। अब सेवा जो है, कई लोग कहते हैं अब तन की सेवा तो हमसे होती नहीं। तो आजकल का जो वातावरण है उसके अनुसार जो धन से सेवा की जाती है वो भी तन की सेवा, क्योंकि धन कमाने के लिए तन लगता है। अब कोई अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता, नौकर लगा देता, सेवा तो कर रहा है। तो गुरु महाराज जी ने हमें ये भी छूट दे दी, भाई नहीं सेवा कर सकता तो धन की सेवा कर, और नहीं है तो मन की सेवा कर। मन की सेवा क्या है? जो सुमिरन है, यह सबसे बड़ी सेवा है। सुमिरन कर, दूसरों को प्रेरणा कर, दूसरों को, अपने बच्चों को सबसे पहले तो उनको लगाना चाहिए। इससे हमारे शरीर के रोग भी खत्म होंगे। आजकल क्या है, आपने भी देखा होगा, डाइट प्लान बहुत चल पड़े हैं। इलाज, दवाइयां बंद करो, आहार में बदलाव करो। बहुत लोगों को लाभ भी हुआ है। कैंसर के मरीज, असाध्य रोग के जो पीड़ित थे वो ठीक हुए। भाई फल खाओ, सब्जियां। अब एक बिंदु जो है वो हमारे महापुरुष बताते हैं कि वो ठीक क्यों हो रहे हैं आहार बदलने से, जिस पर उनका विचार नहीं जाता कि वो सात्विक आहार खाते हैं तो उनका मन ठीक होता है, और सारी बीमारियां मन से पैदा होती हैं। जब उनका मन स्वस्थ हो जाता है तो तन भी स्वस्थ हो जाता है। वो यही कहते हैं कि मांसाहार मत करो, ज्यादा भारी चीज मत खाओ, रात्रि में जो है सूर्य अस्त के बाद कुछ मत खाओ। हमारे महापुरुषों ने पहले ही उपवास, हर धर्म का जो आरंभ होता था, कोई भी त्योहार है, वार है, त्योहार है, सबसे पहले उपवास। उससे क्या है, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और अगर ज्यादा माल खाएगा गोलमोल तो हो जाएगा, पेट तो मोटा हो जाएगा। अजय भगत जी, अगर गुब्बारे में ज्यादा हवा भरो एक सीमा से ऊपर तो क्या होएगा? तो हमारे तरह पिचका हुआ आदमी ठीक है, हो जो ज्यादा गोलमोल। तो वो कहते हैं कि ये हल्की चीजें खाओगे। अब फल खाते हैं तो क्या होता है, हम फल खाते हैं, थोड़ी देर बाद हमें भूख लग जाती है, और अगर जिसे हम हैवी भोजन कहते हैं, हैवी फूड खाएंगे, कहेंगे अब शाम तक भूख नहीं लगेगी, वो क्या होगा, वो पेट में सड़ता रहेगा भोजन, और उससे रोग बनेंगे। और जो फल होता है, इसका जो सारा जो सार होता है, रस होता है, तुरंत आधे घंटे के अंदर जहां जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच जाता है, और सात्विक भी रहती है बुद्धि। हल्का भोजन है, मन मोटा नहीं होगा, ज्यादा तकड़ा हो जाएगा मन, तो भोगों में, इधर उधर के चिंतन में लगेगा। ज्यादा स्वस्थ हो गया तो रावण की तरह मैं भाई, बहुत अहंकार भी हो जाएगा। इसलिए ये जो आजकल ये लोग डाइट प्लान वाले इतनी 21-21 हजार फीसें लेते हैं, ये सारी हमारे महापुरुषों ने पहले बता रखा है ये सारा कुछ। जैन धर्म में सायंकाल को भोजन जो है उन्होंने धर्म से जोड़ा। धर्म से जोड़ते हैं तो उसका असर ज्यादा हो जाता है।
यहां पे तो अंग्रेज जो है उसको कहते हैं ब्रेकफास्ट। वैसे तो फास्ट रखते नहीं है, रात को भी उनका मतलब है चरते रहे, उसको सुबह भाई फास्ट रखा कहां है? फास्ट को तोड़ना, ब्रेक कहते हैं तोड़ने में इंग्लिश में, तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। फिर इनको सारे आके रोग जो है वो तोड़ेंगे, जो ब्रेकफास्ट को बंद करना चाहिए। ये कहते हैं कि सुबह भाई ब्रेकफास्ट करना है तो 12 बजे का फास्ट रख, 12 बजे तक, तभी तो पता चले फास्ट रखा। रात को भी इनका मतलब है कि रात को भी खाते रहें। तो इस आहार के नियम को, विचार और व्यवहार, इन सब को हम महापुरुषों के जो श्रद्धांजलि दिवस मनाते हैं, संसारी लोग जो श्राद्ध करते हैं, उसका मतलब यही होता है कि उनके वचनों को याद करें। वो वचन जो हैं, जैसे उन महात्मा जी का मैंने बताया, उन्होंने एक बात और कही, भाई आपके तो बस गुरु महाराज जी हैं, उनको बीच में से निकाल दें तो आपके पास कुछ ज्ञान ध्यान कुछ बचा हुआ है। तो मैंने कहा क्षमा करना महाराज, हमें सतगुरु ने शब्द दिया है। शब्द क्या है? वो हर समय निराकार रूप, भगवान के 2 रूप होते हैं, एक तो साकार एक निराकार। हमारे पास उनका शब्द है, उनके वचन हैं, वो जब हमारे पास हैं, जब तक आदमी के पास शब्द रूपी रखवाला है, उसको कोई परेशानी नहीं आ सकती। सब कुछ उसका भगवान जी के चरणों में जो समर्पित हो जाता है, सारी जिम्मेवारी वो ले लेते हैं। तो उन महात्मा जी ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, कहते हैं आज आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। मैंने कहा महाराज जी आपने तो मेरी, वैसे ही आप अंदर से सब जानते हो, ये तो चर्चा करी, संतों की चर्चा जो होती है ये भी एक भूख होती है। दुनिया को जैसे भाई अनेक प्रकार की नई नई चीजें, पर वो हमने देखना है स्वाद के लिए खा रहे हैं या शरीर के लिए खा रहे हैं। नमक और चीनी ये 2 ही स्वाद है, मीठा और नमकीन। इस पे जिसने कंट्रोल कर लिया उसका शरीर बीमार पड़ेगा नहीं। अगर दैव योग से कोई चीज पीछे की है वो भी जल्दी निपट जाएगी। या आज गुरुमाई के चरणों में किसी को भी कोई परेशानी हो, बस थोड़ा सा अपने आहार को हल्का कर ले। 12 बजे तक अपना फल कोई नहीं रह सकता, हल्का फुल्का भोजन, सूप या कोई जूस या फल, उसके बाद जो है भोजन है उसके साथ थोड़ी सी सलाद ले ले, और शाम को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल बंद। और फिर एक मंत्र पढ़े, सब कुछ उसका भगवान जी अपने आप संभालें। वो मंत्र सबको पता ही है, श्री परमहंस शरणं गच्छामि, श्री परमहंस शरणं गच्छामि, श्री परमहंस शरणं गच्छामि। हे मेरे श्री परमहंस भगवान जी, मैं भला हूं या बुरा हूं, आपका बच्चा हूं, आपकी शरण में हूं। अब आपने ही मेरा उद्धार करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल प्राण प्रीतम पंचम पातशाही भगवान जी की जय। शांति कुंज वाले भगवान की जय।
बोल आनंदपुर वासी भगवान की जय।